आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में करने वाले हैं हम लोग सामान्य हिंदी के अंतर्गत बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन। और यह प्रैक्टिस सेट टीजीटी पीएचडी जैसी प्रवक्ता के साथ साथ सभी वनडे एग्जाम के लिए भी होने वाला है, काफी लाभकारी साबित। तो यह प्रैक्टिस सेट हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या का पहला प्रश्न। तो निर्देश दिया गया है कि 1 से 5 तक दिए गए शब्दों में प्रयुक्त सही संधि का नाम आपको बताना है। तो स्वागतम में कौन सी संधि होगी? तो आप जानते हैं स्वागतम में सुधन आगतम स्वागतम इको यण सूत्र से यण संधि बनेगी। विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भानुदय में कौन सी संधि है? तो भानुदय में भानुधन उदय उ और उ मिल करके यहाँ पर दीर्घ हो रहा है, यानी दीर्घ संधि है। बी विकल्प के साथ बिल्कुल राइट आंसर पर हैं आप। अगला प्रश्न है कि सूर्योदय सूर्योदय में कौन सी संधि है? इसका आपको जवाब बताना है। तो सूर्योदय शब्द में संधि आपकी बनेगी गुण संधि। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है? तो हरिश्चंद्र में संधि आपको बताना है। हरिश्चंद्र में विसर्ग संधि होगी। विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उच्चारण में कौन सी संधि है? उतधंचारण उच्चारण आपका विकल्प व्यंजन संधि का यह उदाहरण है। ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 से 10 तक दिए गए शब्दों में संधि विच्छेद का विकल्प आपको चयन करना है। तो उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उल्लेख का संधि विच्छेद बनेगा उतधन लेख उल्लेख। विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? अत्याचार शब्द में आपको संधि बताना है। तो अत्याचार शब्द में संधि बनेगी अतिधन आचार अत्याचार। डी विकल्प इसका राइट आंसर। दिगंबर में आपको संधि बताना है। तो आप जानते हैं दिगंबर में दिक ध नंबर, देखिए यहाँ पे क हलंत होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ भी दिक ध नंबर दिया हुआ है लेकिन यह गलत है। दिक ध नंबर बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पावक शब्द में कौन सी संधि है? पावक शब्द में आपको संधि बताना है। तो आप जानते हैं पावक संधि में पौधन अक पावक बनेगा। ए विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उपैती शब्द में आपको संधि बताना है और आपने उत्तर में सेलेक्ट किया अगर विकल्प सी उपधन ऐति, तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा? विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ओढ़ना शब्द। डी विकल्प इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? और उत्तर में आपने सेलेक्ट किया पुष्कर शब्द। तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका डी विकल्प इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में समास बताइए। निम्नलिखित शब्दों में समास कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? विकल्प ए इसका सही विकल्प बनेगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है कि पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? पंचवटी शब्द में समास आपका द्विगु समास है।
विकल्प ए इसका। अगला प्रश्न है पीतांबर। पीतांबर में कौन सा समास? तो पीतांबर शब्द में बहुब्रीहि समास है, विकल्प ए इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16 है कि नरोत्तम में कौन सा समास है? नरों में जो उत्तम है, नरोत्तम यानी तत्पुरुष समास का यह उदाहरण है, विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आजन्म शब्द में कौन सा समास? आजन्म शब्द में समास आपको बताना है और उत्तर में आपने सेलेक्ट किया व्ययी भाव समास, बिल्कुल राइट आंसर के साथ। इन प्रश्नों को आप 100% सही करने का प्रयास करिएगा। दिए गए शब्दों में अर्थ को व्यक्त करने वाले सही विकल्प का आपको चयन करना है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग 100% सही उत्तर दे रहे होंगे। वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। अधिक से अधिक इसको लाइक और शेयर करिए। तो वलय शब्द में आपको बताना है, क्या बताना है? वलय शब्द का सही अर्थ क्या होगा? तो विकल्प आपका इसमें घेरा, बिल्कुल सही जवाब है आपका, सी विकल्प के साथ हैं आप, बिल्कुल राइट आंसर है। और संपुट शब्द का अर्थ बताना है आपको। संपुट शब्द का सही अर्थ क्या होगा? और आपने उत्तर में सेलेक्ट कर लिया बंधी हुई अंजलि, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रभंजन शब्द का अर्थ क्या होगा? प्रभंजन शब्द का अर्थ आपको बताना है और आपने जवाब बताया तेज वायु, तो बिल्कुल राइट आंसर है, डी विकल्प इसका। पुष्कल शब्द का अर्थ बताना है आपको और आपने पुष्कल शब्द का अर्थ अगर सेलेक्ट कर लिया बहुत सा, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। फिर प्रत्यागमन का अर्थ आपको बताना है। प्रत्यागमन शब्द का अर्थ बताना है, तो वापस आना को प्रत्यागमन कहते हैं, डी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि परिवाद शब्द जो है, परिवाद शब्द, परिवाद शब्द का आपको बताना है सही अर्थ क्या होगा। तो इसका उत्तर बनेगा निंदा, ई विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि शबनम, शबनम शब्द का अर्थ क्या होगा? शबनम शब्द का अर्थ क्या बनेगा? और आपने उत्तर सेलेक्ट किया ओस, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप, विकल्प इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि नैसर्गिक शब्द का सही उत्तर क्या होगा? नैसर्गिक शब्द का सही उत्तर क्या होगा? और नैसर्गिक शब्द का अर्थ होता है एक तरह से प्राकृतिक, विकल्प ए इसका राइट आंसर। और अस्मिता शब्द का अर्थ आपको बताना है, अस्मिता शब्द का अर्थ क्या होगा? और आपने जवाब में अगर सेलेक्ट किया अहंता, तो बिल्कुल सही आंसर। आगे प्रश्न दिया हुआ है 27 से 35 तक के जो प्रश्न हैं, यह भिन्न अर्थ को व्यक्त करने वाले शब्द को आप इसमें से चयन करना है। तो इसमें आपको सेलेक्ट करना है, तो इसमें धनाधिप, यह विकल्प इनसे भिन्न अर्थ रखने वाला है। बाकी प्रश्न संख्या 28 में आपका सरस्वती, वाचा, शारदा, एक दूसरे के पर्याय हैं। इंद्र, सुरेश, सुरेंद्र भी एक दूसरे के पर्याय हैं। इसमें हनद शब्द जो, यह अलग शब्द है। इसके बाद अगला प्रश्न, आत्मजा, नंदिनी और कन्या एक दूसरे के पर्याय हैं। भार्या आपकी पत्नी का पर्याय होता है, इसलिए इसके अलग है, ये विकल्प इसका भी राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 30 में सारंग, शिखी, विशिख, मयूर, तो इसमें आपको बताना है अलग शब्द, तो इसका राइट आंसर बनेगा
सारंग, सिखी और मयूर एक दूसरे के पर्याय हैं, तो विकल्प सी इसका। अगला प्रश्न है कि तुरंग, अगले प्रश्न में तुरंग, मृगेंद्र, मृगराज और व्याघ्र, इसमें आपको चयन करना है। तो इसमें आपका तुरंग शब्द जो है इनसे अलग हो जाएगा, क्योंकि मृगेंद्र, मृगराज और व्याघ्र एक दूसरे के पर्याय हैं। ए विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पावक, अनिल, अनल और कृषाण में आपको चयन करना है। तो आप जानते हैं कि जो पावक शब्द है, पावक और अनल तथा कृषाणु एक दूसरे के पर्याय हैं, जबकि अनिल इससे भिन्न है। अनिल का अर्थ हवा होता है। ई विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि व्योम, नभ, तल और गगन में अलग अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द का चयन करना है। तो इसमें विकल्प आपका व्योम, नभ और गगन एक दूसरे के पर्याय हैं, जबकि तल जो है, ये विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह इसका पर्याय। अगला प्रश्न है कि लोचन, जलज, नयन, चक्षु। तो लोचन, नयन और चक्षु एक दूसरे के पर्याय हैं, जबकि जलज शब्द जो है यह कमल का पर्याय है। ये विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भागीरथी, सुरसरिता, जाह्नवी और कालिंदी में आपको सेलेक्ट करना है। तो आप जानते हैं कि जाह्नवी, सुरसरिता और भागीरथी गंगा को कहा जाता है, जबकि कालिंदी यमुना को कहा। डी विकल्प इसका। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्दों में सही विलोम शब्द का चयन कर। 36 से 42 तक के प्रश्नों में विलोम शब्द का चयन करना है। आज्ञ शब्द का विलोम क्या बनेगा? तो आज्ञ का विज्ञ बनेगा। इसका यथार्थ का क्या बनेगा? तो यथार्थ का विकल्प इसमें कल्पित सही हो जाएगा। सी विकल्प इसका राइट आंसर। कटु शब्द का विलोम होता है मधुर। ए विकल्प इसका राइट आंसर। नीरस शब्द का आपको बताना है विलोम। नीरस का बनेगा सरस। विकल्प इसका। अगला प्रश्न है कि ओजस्विनी का आपको बताना है, विलोम बताना है। ओजस्विनी शब्द का विलोम शब्द क्या बनेगा? तो निर्जस्वी बनेगा। विकल्प इसका। और अर्पण शब्द का विलोम बताना है। अर्पण शब्द का विलोम इसमें बनेगा ग्रहण। ए विकल्प इसका राइट आंसर। और गत्यात्मक का विलोम क्या बनेगा? गत्यात्मक शब्द का विलोम बनेगा स्थिर, जो गति न कर रहा। विकल्प सही होता। आगे हैं कि 43 से 47 तक वाक्यांशों के भाव को व्यक्त करने वाले सही विकल्प को चयन करना है। तो जिस स्त्री का पति जीवित होता है उसे क्या कहते हैं? बड़ा आसान सा प्रश्न है और जवाब भी आपने आसान सा दे दिया। सधवा कहते हैं। ये विकल्प इसका राइट आंसर। इसके बाद अनुचित व्यय करने वाले को क्या कहते हैं? अनुचित व्यय करने वाले के लिए एक शब्द क्या बनेगा? अपव्ययी। विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जिसके पास कुछ न हो के लिए एक शब्द क्या बनेगा? जिसके पास कुछ न हो उसके लिए एक शब्द बनेगा इसमें अकिंचन। विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जिस पर महाभियोग लगाया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे अभियुक्त कहते हैं। ये विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो मोक्ष प्राप्त की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द बनेगा मुमुक्षु। डी विकल्प इसका। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाली सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दिए गए वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाले
सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो विकल्प इसमें आपका फेंक कर चलाया जाने वाला जो हथियार होता है उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? अस्त्र बनेगा। ये विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि जो आंख के समक्ष न हो, जो आंख के समक्ष न हो उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो जो आंख के समक्ष न हो उसके लिए एक शब्द बनेगा परोक्ष विकल्प इसका। अगला प्रश्न है कि जिसका इंद्रियों से अनुमान न हो सके, जिसका इंद्रियों से अनुमान न हो सके उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो इसका जवाब हो जाएगा अतीन्द्रिय विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ऐसा रोग जिसका उपचार संभव न हो, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव न हो के लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो विकल्प इसके लिए असाध्य बनेगा। बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जिसको माता पिता का आश्रय न मिला हो, जिसको माता पिता का आश्रय न मिला हो उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो उसके लिए एक शब्द बनेगा अनाथ विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दिए गए मुहावरों का सही अर्थ बताएं। तो दिए गए मुहावरों का आपको सही अर्थ बताना है। पेट में दाढ़ी होना, पेट में दाढ़ी होने का अर्थ बनेगा देखने में सीधा किंतु बहुत चालाक होना। डी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है पापड़ बेलना, पापड़ बेलना के लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो जवाब हो जाएगा मुसीबत उठाना। ही विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है पानी पानी होना, पानी पानी होना शब्द के लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो जवाब हो जाएगा बहुत लज्जित होना। ही विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है गुलर का फूल होना, तो गुलर का फूल होना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा दुर्लभ होना। विकल्प सी इसका राइट आंसर। चांदी का जूता मारना शब्द का अर्थ क्या होगा? चांदी का जूता मारना इस मुहावरे का अर्थ होगा रिश्वत देना। विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कान का कच्चा होना, कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ यही होता है कि सुनी बात पर विश्वास कर लेना। बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि 19-20 होना, तो 19-20 होना शब्द का सही अर्थ क्या होगा? जवाब हो जाएगा बहुत कम अंतर होना। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि खून का घूंट पीना, खून का घूंट पीना शब्द का मुहावरे का अर्थ बताना है आप। तो जवाब हो जाएगा इसका क्रोध दबाना। विकल्प सी इसका राइट आंसर। तो साथियों आज की पाठचर्या में हम लोग लेंगे यहीं पर विराम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की पाठचर्या में फिर लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद सर।